वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 फिजिक्स का ट्रांसलेटरी मोशन। तो उससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अभी तक कर लिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं जो मैं बनाने वाला हूँ, इधर आज मैं इस सब के नोट्स यहाँ पे बनाऊंगा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 9, 10, 11, 12 सबके नोट्स अगर आप फ्री में चाहते हैं तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे जहाँ पे आपको फ्री के नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीजें आपको फ्री में मिल रही होंगी। अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। जो बच्चे हमसे ट्यूशंस लेते हैं उनके 90% अबव ही आते हैं, तो आप मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशंस दे देंगे। तो अब शुरू करते हैं कि यार ट्रांसलेटरी मोशन वाला चैप्टर इसमें होता क्या है। तो देखें, सबसे पहले आपको एक चीज बतानी है, वो है कि यार 3 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन में ना 3 टाइप्स आते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। पहला आपका आता है ट्रांसलेशनल। ठीक है, मैं डेफिनेशन बताऊंगा, पहले मैं नाम लिख लेता हूँ। रोटेशनल और तीसरा है वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है यार, उसमें आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फ्रंट एंड बैक मूव कर रहे होते हैं। क्या मतलब? अब इसका मतलब क्या है समझे। आप है ना एक जगह पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आप रूम में खड़े हुए हैं। ठीक है, अब यार आप समझे, अब आप, ठीक है, ये आप खड़े हुए हैं। अब यार आप है ना, एक तो अपने सीधे हाथ पे जा सकते हैं और अपने उल्टे हाथ पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ऊपर छलांग मार सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे है ना जा भी सकते हैं, झुक भी सकते हैं, या फिर अगर नीचे कोई पहाड़ी हो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ऊपर और नीचे हो सकते हैं। उसके अलावा आप पीछे भी जा सकते हैं और आगे चल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप 6 जगह में जा सकते हैं। एक तो एक्स एक्सिस में आपकी मूवमेंट हो गई, लेफ्ट और राइट। उसके अलावा आपकी वाई एक्सिस में हो गई, ऊपर और नीचे। ठीक है, पहाड़ के ऊपर जाए, नीचे जाए, मर्जी है। समंदर के अंदर जाए, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है। उसके अलावा आप आगे भी चल सकते हैं, पीछे भी चल सकते हैं, तो उसमें आपका जी एक्सिस आ गया। तो यार इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मूवमेंट, जिसमें आप ये 6 चीजें कर रहे हो, किसी 6 में से कोई एक करें या एक साथ कर लें, ऐसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मूवमेंट। और ये ही हमारा चैप्टर है ट्रांसलेशनल मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसलेशनल मूवमेंट क्या होती है। फिर उसके अलावा यार आता है रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट में आप समझे, आप है ना रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं और घूम रहे हैं। ठीक है, अब उसकी तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन हाँ समझे, आप है ना घूम रहे हैं, चक्कर खाते रहे हैं, ऐसे चल नहीं रहे। आप है ना सिर्फ घूम रहे हैं, एक ही जगह पे खड़े होकर आप घूम रहे हैं, उससे हम कहते हैं रोटेशनल। तो आप वो नोट्स में लिख लेते हैं। ठीक है, रोटेशनल में टर्निंग अराउंड। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो, ट्रांसलेशनल हो गया और रोटेशनल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका वाइब्रेशनल। यार वाइब्रेशनल क्या है? वाइब्रेशन में ऑसिलेशंस आती हैं। ऑसिलेशंस अगर आपको याद हो, जो आपने पढ़ी होंगी अपने क्लास 9 और क्लास 10 में, लेकिन मैं फिर भी है ना यहाँ पे बता देता हूँ। समझे ऑसिलेशन में क्या होता है कि, तो अब एक ऑसिलेशन का आप है ना एग्जांपल ले लें। ये आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, वापसी एक जगह पे उसी में ऐसे यूं चल रहा है ना, इसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, इसमें भी आप कहेंगे यार सर ये तो आगे पीछे जा रहा है या फिर लेफ्ट राइट जा रहा है, लेकिन यार वो वापसी है ना एक ही जगह पे आ रहा है और वापसी एक ही जगह से जा रहा है। ये एक ही जगह पे रिपीट हो रहा है। आगे पीछे जाते हैं तो जरूरी नहीं है वो रिपीट हो। तो ऑसिलेशन जो होती है ना, जिसमें ऑसिलेशंस इन्वॉल्व होती है, उसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल मूवमेंट, क्योंकि इसमें यार वाइब्रेशन हो रही है असल में। ठीक है, और उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, स्विंग पे अगर आप बैठ के ऐसे यूं झूला खाएं, ठीक है, तो झूला खाने को भी हमें ना वाइब्रेशनल मूवमेंट कहते हैं। तो ये होती हैं आपकी 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, और ये जो चैप्टर है हमारा वो ट्रांसलेशनल के ऊपर है। ठीक है, बस मैंने आपको ये बताना था कि यार ये कौन सी टाइप्स ऑफ मोशंस होती हैं सारी। और अभी फिलहाल सिर्फ हमें जो फोकस करना है वो करना है सिर्फ आपके ट्रांसलेशनल पे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि यार है क्या इधर। तो सबसे पहले मैं इतना बता दूं कि यार ये है ना जरूरी नहीं है पढ़ना आपके लिए। ये है ना आप छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको को पढ़ना हो कर लें। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यार ये होता ही है, लेकिन वहां पे है ना थोड़ी सी लंबी की गई है, तो भले जिसको पढ़ना हो भले पढ़ ले।
और वही सेम चीज है ना यहाँ पे आ जाती है। ये है ना थोड़ा सा हमने रिव्यू दिया हुआ है डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स का जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, इतना ही है। ठीक है, तो अब यार ये चैप्टर क्योंकि ट्रांसलेशनल मूवमेंट के ऊपर है तो हम ट्रांसलेशनल मूवमेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि यार हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कौन से 3 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। तो ये होते हैं आपके 3 टाइप्स ऑफ मोशन। और अब है ना अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है, हम इनकी इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं और सिर्फ ट्रांसलेशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं है आप लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर दें या फिर आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दें, हम आपको वापसी समझा देंगे। उसके अलावा अगर आपको वापसी नोट्स चाहिए क्लास 9 10 11 12 कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ कंप्यूटर साइंस, तो स्क्रीन पे जो अभी नंबर आ रहा है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स दे देंगे फ्री में एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके, और साथ में पास पेपर्स और गेस्ट पेपर्स। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9 10 11 12 और वही बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ कंप्यूटर साइंस के ट्यूशंस, तो आप है ना स्क्रीन पे जो नंबर है उधर हमें मैसेज कर दें। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% और अबव ही मार्क्स आते हैं। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ेंगे।